हेलो स्टूडेंट्स, देखो बच्चों, अभी तक हमने अपना क्या काम किया है। हमने अपनी एक्सरसाइज 5.2 हमने अपनी कंप्लीट कर ली थी, ठीक है ना। कुछ एक क्वेश्चंस वहाँ पे हमारे पेंडिंग है, वो हम इस एक्सरसाइज के साथ करेंगे। अब देखो बच्चों, आज मैं जो बेसिक करवाऊंगा ये बेसिक अपना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो सारा ये बेसिक बिल्कुल ध्यान से करोगे। अब देखो, बेसिक करवाने से पहले मैं आपको एक बात बताऊंगा कि जो अपना कॉम्प्लेक्स नंबर होता है बच्चों, उसकी ज्योमेट्रिक फॉर्म हमारी क्या होती है। कोई भी अगर मान लो अपने पास कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, कुछ भी लगा लो, ठीक है ना। हमने ये स्टैंडर्ड फॉर्म में अपना मान लिया। मान लो हमारे यहाँ पे कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर बच्चों अपना z दे रखा है, क्या गिवन है, a प्लस आयोटा b, ठीक है ना। अब ये बताओ, ये बात हमने सीखी है कि a और b हमारे कैसे नंबर होते हैं बच्चों, अपने रियल नंबर। बट a अपना इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट होगा और b अपना यहाँ पे इस कॉम्प्लेक्स नंबर का बच्चों इमेजिनरी पार्ट होगा। यानी इस केस में यहाँ पे जो अपना रियल पार्ट ऑफ z बनेगा वो क्या बनेगा बच्चों, अपना a बनेगा, और जो अपना यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट ऑफ z बनेगा ये अपने यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। आइए बात समझ में। अब अगर मान लिया कोई हमें ये बोल दे कि इनको अपने यहाँ पे पॉइंट की फॉर्म में लिखो, अगर हमें कॉम्प्लेक्स नंबर को कभी भी कोऑर्डिनेट या पॉइंट की फॉर्म में लिखना पड़ जाए तो कॉम्प्लेक्स नंबर की पॉइंट वाली फॉर्म बनेगी बच्चों अपने यहाँ पे a, b। जैसे कि अगर मान लिया हमें अपना कोई भी पॉइंट लिखना होता है तो पॉइंट हमारा हमेशा बच्चों x, y की फॉर्म में होता है, आगे x की वैल्यू और पीछे y की वैल्यू। तो एक बात हमेशा ध्यान में रखोगे, कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में जो x की वैल्यू है उसका काम यहाँ पे अपना कौन करेगा बच्चों, रियल पार्ट ऑफ z करेगा। आई बात समझ में। और जो y की वैल्यू है, y की वैल्यू का काम अपने यहाँ पे कौन करेगा बच्चों, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z करेगा। आई बात समझ में। तो देखो यहाँ पे हमने इस कॉम्प्लेक्स नंबर को एक पॉइंट की फॉर्म में लिखवा दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि कॉम्प्लेक्स नंबर भी बच्चों हमारा एक पॉइंट ही होता है, इस चीज का ध्यान रखोगे। आइए बात समझ में। अब जैसे कि मान लिया फॉर एग्जांपल, देखो अपने पास कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है। मान लो बच्चों ये हमने कोई भी अपना एक कॉम्प्लेक्स नंबर अपना z ले लिया या z1 ले लिया। ये हमारे यहाँ पे दे रखा बच्चों 2 प्लस का 3 आयोटा। तो क्या बोला है, इस केस में यहाँ पे जो अपना रियल पार्ट ऑफ z1 बनेगा वैल्यू बताओ बच्चों कितनी आ गई, 2 आ गई। और जो अपने यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 बनेगा वैल्यू बताओ बच्चों हमारी यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। अगर मान लो मैं इसको पॉइंट की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो इसकी जो पॉइंट की फॉर्म हमारी बनेगी तो वैल्यू हमारी यहाँ पे क्या आ जाएगी बच्चों, 2,3। तो क्या बोला है, x की वैल्यू का काम यहाँ पे अपना कौन करेगा, रियल पार्ट करेगा z1 का। आई बात समझ में। और y की वैल्यू का काम अपना यहाँ पे कौन करेगा बच्चों, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 करेगा। आइए बात समझ में। तो देखो अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो यहां से देखो मैंने आपको एक बात समझाई है। सबसे पहली बात कि जो अपना कॉम्प्लेक्स नंबर होता है और कुछ नहीं होता, इज ए पॉइंट। ये केवल एक पॉइंट ही होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर इज ए पॉइंट। तो कॉम्प्लेक्स नंबर बच्चों हमारा एक पॉइंट होता है, इस चीज का ध्यान रखना है। आइए बात समझ में। अब देखो अगर हमारे पास कोई भी पॉइंट है तो छोटी क्लास में बच्चों हमने उस पॉइंट को प्लेन के ऊपर हमने डिनोट करना सीखा था, कैसे करवाते हैं। और कौन सा प्लेन, उस प्लेन का नाम हमारा क्या था, कार्टेशियन प्लेन था। अब जैसे कि मान लिया बच्चों हमारे पास कोई भी एक पॉइंट वहां पे गिवन होता था, अगर हमें उसको प्लेन के ऊपर लिखना है तो ये होता था बच्चों अपना वहां पे x एक्सिस और ये होता था अपना वहां पे y एक्सिस। आई बात समझ में। तो x एक्सिस और y एक्सिस के अलोंग हम वहां पे उस पॉइंट को अपना रिप्रेजेंट करवा देते थे और ये बीच में हमारा होता था बच्चों ओरिजिन। अब देखो इस प्लेन का नाम था हमारा बच्चों वहां पे कार्टेशियन प्लेन। क्या नाम था, कार्टेशियन प्लेन। अब देखो अब हमें यहाँ पे इस कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करवाना है। अब ये बताओ इस कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर हमारे यहाँ पे x और y की वैल्यू तो गिवन होती नहीं है। यहाँ पे x की वैल्यू का काम कौन करता है बच्चों, रियल पार्ट ऑफ z1 करेगा। तो एक काम करो, x एक्सिस को हटाओ, यहाँ पर अपना x एक्सिस का काम कौन करेगा बच्चों, रियल एक्सिस करेगा। x एक्सिस का नाम अपने यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, रियल एक्सिस हो जाएगा। और जो अपने यहाँ पे y एक्सिस है, y एक्सिस का नाम हमारे यहाँ पे बच्चों कन्वर्ट हो जाता है इमेजिनरी एक्सिस के अंदर। आई बात समझ में। बीच में होता अपने ओरिजिन 0,0। और ये जो अपने यहाँ पे प्लेन बनेगा, इस प्लेन का नाम होता बच्चों अपना यहाँ पे कॉम्प्लेक्स प्लेन। क्या नाम रहेगा, कॉम्प्लेक्स प्लेन, या फिर इसका एक नाम और होता अपना आर्गेंट प्लेन। ठीक है ना, इस प्लेन का नाम मैंने आपको क्या बताया है, कॉम्प्लेक्स प्लेन या फिर आर्गेंट प्लेन। देखो बच्चों अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो अब देखो अगर हमें किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लेन के अंदर डिनोट करवाना है, लिखना उस पॉइंट को कहां पे है, तो उसके लिए हम हमेशा अपना इस प्लेन का यूज करेंगे जहां पर x एक्सिस हमारा कन्वर्ट हो गया बच्चों रियल एक्सिस में और y एक्सिस हमारा यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, इमेजिनरी एक्सिस में। अब जैसे मान लिया हमारा ये पॉइंट बच्चों गिवन है 2,3, इसको मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करना चाहता हूं। तो एक काम करो, रियल एक्सिस के ऊपर हम यहाँ पे वैल्यू लिखवा देते हैं। मान लिया 1 हो गया, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे वैल्यू मान लिया बच्चों अपनी 1 आ गई, ये 2 आ गई और ये 3 आ गई। अब देखो एक बार, अच्छा ये बताओ हमारा यहाँ पे जो रियल पार्ट की वैल्यू वो 2 है, इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई बच्चों, 3 आ गई। तो इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू में लेनी बच्चों यहाँ पे 3, तो 3 तो अपने यहाँ पे है ना, और रियल पार्ट की वैल्यू में यहाँ पे बच्चों अपनी चाहिए 2।
तो 2 अपना यहाँ पे है। अब ये जो अपना यहाँ पे पॉइंट होगा, ये पॉइंट होगा बच्चों अपने यहाँ पे 2,3 और ये पॉइंट आ गया बच्चों अपने यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर कौन सा, Z1। आई बात समझ में? तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने अपना प्लेन के अंदर रिप्रेजेंट करवा दिया। तो अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अपना प्लेन में लिखना पड़ जाए तो कैसे लिखवाएंगे, लिखवा दोगे ना, एक रियल एक्सिस ले लियो और एक अपना इमेजरी एक्सिस ले लियो, वहां से अपनी जो भी पॉइंट की फॉर्म बनेगी उस कॉम्प्लेक्स नंबर की, उसको अपना वहां पे ग्राफ के ऊपर हम रिप्रेजेंट करवा देंगे। तो देखो बच्चों, अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो अब जैसे कि मान लिया हमारे पास ये a, b कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर था, यानी a प्लस आयोटा b की फॉर्म में था, उसकी पॉइंट वाली फॉर्म क्या बन गई, हमारी कार्टेशियन फॉर्म क्या बन गई, a, b बन गई। अगर मैं यहाँ पे इसको ग्राफ के ऊपर लिखना चाहूंगा तो एक काम करो, x एक्सिस अपने यहाँ पे क्या बन जाएगा बच्चों, रियल एक्सिस बन जाएगा, ठीक है ना, और y एक्सिस हमारे यहाँ पे क्या बन जाएगा बच्चों, इमेजिनरी एक्सिस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब क्या बोलो, a, b। अब मान लिया यहाँ पे हमारा कोई भी पॉइंट क्या गिवन बच्चों, a, b गिवन है, तो ये जो अपना पॉइंट होगा ये अपना वो कॉम्प्लेक्स नंबर कौन सा आ जाएगा बच्चों, z आ जाएगा। आई बात समझ में? तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने अपना किस में रिप्रेजेंट करवा दिया, कॉम्प्लेक्स प्लेन या आर्गन प्लेन के अंदर। तो देखो बच्चों, अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो आइए बात समझ में। अच्छा ये बताओ, अब मैंने आपको एक बात समझाई है कि जो अपना कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो एक पॉइंट होता है बच्चों, हमने यहाँ पे ग्राफ के अंदर प्लॉट करना भी सीख लिया। और एक चीज हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आए हैं कि जो अपना पॉइंट होता है, पॉइंट हमारा हमेशा बच्चों डायमेंशनलेस होता है। क्या बोला है, पॉइंट हमारा हमेशा डायमेंशनलेस होता है। डायमेंशनलेस का मतलब क्या हुआ, उसकी ना तो हमारी लेंथ होती, ना ही ब्रेथ और ना ही हाइट। एक पॉइंट हमारा हमेशा डायमेंशनलेस होगा। अगर पॉइंट हमारा डायमेंशनलेस होगा तो एक बात हमेशा ध्यान में रखोगे, जिस चीज की हमारी डायमेंशन नहीं होती उसको हम बच्चों कभी भी कंपेयर नहीं करवा सकते। कंपेयर का मतलब क्या हुआ, हम ये नहीं बता सकते कि कौन सा हमारा वहां पे नंबर छोटा है और कौन सा नंबर हमारा वहां पे बड़ा है। जैसे कि मान लिया कई बार वो हमें ये बोल देता है कि हमारे पास कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, एक Z1 है और एक Z2 है, वो हमसे ये पूछ लेगी, ये बताओ कि दोनों में बड़ा कौन सा है, दोनों में छोटा कौन सा है। एक बात हमेशा ध्यान में रखनी है, कॉम्प्लेक्स नंबर बच्चों हमारे एक पॉइंट ही होता है और पॉइंट को हम कभी भी कंपेयर नहीं करवा सकते। तो कॉम्प्लेक्स कंपैरिजन इज नॉट पॉसिबल। अगर मान लिया कोई आपको ये कह रहा कि Z1 हमारा बड़ा है बच्चों किससे, Z2 से, इसका मतलब क्या हुआ कि इसको हम कंपैरिजन कर ही नहीं सकते। तो हम कैसे बता देंगे कि यहाँ पे अपना Z1 और Z2 दोनों में बड़ा कौन है और दोनों में छोटा कौन है। आइए बात समझ में। तो यहां से एक बात और अपनी क्लियर होगी। तो सबसे पहली बात मैंने आपको क्या बताई है कि कॉम्प्लेक्स नंबर इज ए पॉइंट। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा पॉइंट है तो बात नंबर 2, कॉम्प्लेक्स कंपैरिजन इज नॉट पॉसिबल। बच्चों हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का कंपैरिजन कभी भी क्या नहीं होता, पॉसिबल नहीं होता। इस बात का अपने यहाँ पे ध्यान रखोगे। देखो अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो आइए बात समझ में। अब देखो आगे जो अपने यहाँ पे टॉपिक स्टार्ट होगा, टॉपिक नंबर 1 आज का, ये बिल्कुल ध्यान से सीखोगे। देखो मान लो अपने पास कोई भी बच्चों एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है Z मान लिया अपना कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, क्या आ गया, a प्लस आयोटा b हो गया। एक बात अभी हम सीख के आए हैं कि यहाँ पे जो अपना रियल पार्ट ऑफ Z है, वैल्यू हमारी बच्चों कितनी आ गई, a आ गई, और जो अपने यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z है, देखो रियल पार्ट ऑफ Z की वैल्यू बच्चों हमारे पास यहाँ अपनी क्या आ गई, a आ गई, और जो अपने यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z है इसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ पे बच्चों अपनी क्या आ गई, b आ गई। आइए बात समझ में। अगर मान लिया इसको हम पॉइंट की फॉर्म में लिखेंगे तो पॉइंट हमारे यहाँ पे क्या बनेगा बच्चों, a, b बनेगा। अगर मान लिया मैं इस a, b को अपने कभी कॉम्प्लेक्स प्लेन के अगर मैं अंदर कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर अगर मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करवाऊंगा तो ये मान लिया बच्चों अपने यहाँ पे हो गया रियल एक्सिस और ये अपना मान लिया हो गया यहाँ पे इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है ना। अब देखो इमेजिनरी एक्सिस यहाँ पे मान लो बच्चों अपना ओरिजिन हो गया 0,0। अब देखो क्या बोला, a, b को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। मान लिया यहां पे अपना बच्चों कोई भी एक पॉइंट आ गया, a, b आ गया ये, ठीक है ना। अब एक काम करो, अब देखो सबसे पहले जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है, टॉपिक का नाम है बच्चों अपना यहाँ पे मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। टॉपिक का नाम अपना यहाँ पे क्या है, मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। यहां पे हम बच्चों किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस कैसे निकालते हैं ये बात हम यहाँ पे सीखेंगे। आई बात समझ में। तो सबसे पहले ये बात समझो हमारा मॉडुलस होता क्या है। देखो किसी भी पॉइंट को या किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ग्राफ के अंदर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये बात अभी हमने सीखी। मान लिया a, b बच्चों हमारे यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट है। अब एक काम करो, इस a, b से जो अपना ये ओरिजिन है
इसका ये जो डिस्टेंस होगा पॉइंट और ओरिजिन के बीच का, इसका नाम होता है बच्चों अपने यहाँ पे मोड ऑफ जेड। ये मान लिया अगर कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा यहाँ पे z है, तो ये जो अपने यहाँ पे डिस्टेंस कहलाएगा, इस डिस्टेंस का नाम अपने यहाँ पे क्या होगा बच्चों, मोड ऑफ z होगा। तो देखो मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मोड हमारा क्या होता है, उस पॉइंट से ओरिजिन का डिस्टेंस। आई बात समझ में? तो मॉडुलस की डेफिनेशन हमारी यहाँ पे क्या रहेगी, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, एक पॉइंट का डिस्टेंस कहां से, फ्रॉम द ओरिजिन, फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से बच्चों किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस, वही हमारा वहां पे क्या कहलाता है, अपना मोड कहलाता है। बोलो ये बात आई समझ में? और मोड का जो अपना यहाँ पे सिंबल रहेगा, सिंबल हम देखो बच्चों छोटी क्लासेस से करते आए हैं, इट इज डिनोटेड बाई जेड का मोड हमारा क्या कहलाएगा बच्चों, मोड ऑफ जेड कहलाएगा। बोलो ये बात आई समझ में? अब बात रहेगी इस मोड ऑफ जेड की वैल्यू हम यहाँ पे अपनी फाइंड आउट कैसे करेंगे। देखो अब ये बात समझोगे। अब मैंने आपको क्या बताया, देखो मान लिया ये बच्चों हो गया अपने यहाँ पे रियल एक्सिस और ये हो गया अपने यहाँ पे इमेजिनरी एक्सिस। अब मान लो यहाँ पे अपना वो कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर जेड गिवन बच्चों a, b की फॉर्म में, ठीक है ना। अब ये जो अपने यहाँ पे डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस हमारे यहाँ पे बच्चों क्या कहलाता है, मोड ऑफ जेड। ये अपने यहाँ पे बच्चों ओरिजिन आ गया 0,0। आइए बात समझ में। अच्छा ये बताओ, अगर ये मोड ऑफ जेड है तो सबसे पहले ये बताओ, अगर मैं इस पॉइंट से रियल एक्सिस के ऊपर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लूं, तो ये बताओ ये लेंथ बच्चों हमारी बताओ यहाँ पे b के इक्वल होगी या नहीं होगी। अगर ये लेंथ अपनी यहाँ पे b के इक्वल है तो ये लेंथ बताओ बच्चों हमारी यहाँ पे क्या बनेगी, a बनेगी। आइए बात समझ में। अब देखो ये एंगल अगर 90 डिग्री का है तो ये ट्रायंगल हमारी कैसी बनेगी, राइट एंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल में यहाँ पे अगर मैं मोड ऑफ जेड की वैल्यू निकालना चाहूँ तो बताओ, पाइथागोरस थ्योरम याद होगी सभी को। तो इस केस में जो अपना मोड ऑफ जेड का स्क्वायर बनेगा, क्या बनेगा बच्चों बताओ, बाकी दो साइड के स्क्वायर का सम, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आई बात ये समझ में। अब ये बताओ यहाँ पे अपना स्क्वायर वहां पे जाएगा, अपना क्या हो जाएगा, रूट। तो यहाँ पे जो अपनी मोड ऑफ जेड की वैल्यू बनेगी, क्या वैल्यू बनेगी बच्चों, रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बोलो बनेगी या नहीं बनेगी। अच्छा ये बताओ, आपके दिमाग में एक बात ध्यान में आई होगी कि सर यहाँ तो स्क्वायर वहां पे लेके गए, रूट जरूर हो गया, बट छोटी क्लासेस में हम आगे यहाँ प्लस माइनस लिखते थे, वो आपने यहाँ क्यों नहीं लिखा। देखो बच्चों यहाँ हम नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे ये बात समझो एक बार। अच्छा ये बताओ, मोड ऑफ जेड मैंने क्या बताया है, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। ये जो डिस्टेंस है इसी का नाम हमारा क्या था, मोड ऑफ जेड। अब मोड ऑफ जेड बच्चों हमारा एक डिस्टेंस होता है, और एक चीज हम छोटी क्लासेस में ही सीख के आए हैं कि डिस्टेंस कांट बी नेगेटिव, कि बच्चों हमारा डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। अगर डिस्टेंस हमारा कभी भी नेगेटिव नहीं होगा तो ये वैल्यू हम हमेशा कैसे लेंगे बच्चों, पॉजिटिव लेंगे। बोलो ये बात आई समझ में। तो मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का हमारा मोड होता क्या है और वो मोड हम निकालते कैसे हैं। बोलो बच्चों ये बात आई समझ में। देखो अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो करवा सकते हो ना। हाँ आप यहाँ पे इस मोड ऑफ जेड की वैल्यू डिस्टेंस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो, 10th क्लास में सीख के आए थे ना। क्योंकि मोड ऑफ जेड का मतलब क्या है, जो अपने यहाँ पे ओ जेड डिस्टेंस है उसी का नाम अपने यहाँ पे क्या होता है बच्चों, मोड ऑफ जेड होता है। आई बात समझ में। और ओ जेड डिस्टेंस, दो पॉइंटों के बीच का डिस्टेंस, फॉर्मूला याद है ना, क्या करेंगे, दिस माइनस दिस का स्क्वायर प्लस दिस माइनस दिस का स्क्वायर और उस पूरे का स्क्वायर रूट। तो वैल्यू में वहां पे क्या मिल जाएगी, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बोलो बच्चों ये बात आई समझ में, ठीक है ना। अब बात रहेगी कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मोड अगर हमें निकालना है तो आपके दिमाग में एक बात आई होगी, क्या सर हमें ये सारा काम वहां पे करना पड़ेगा। नहीं बिल्कुल नहीं करना, ये बात बस समझने की है। अगर मान लो हमारे पास बच्चों कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड गिवन है, मान लीजिए यही आ गया a प्लस आयोटा बी। अब मोड से यहां पे अपनी क्या बात क्लियर होगी, मोड अपना क्या होता है, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एक बात डायरेक्ट यहां पे ध्यान में रखोगे, मोड का अपना फॉर्मूला क्या होता है ये बात समझो एक बार। ए अपना यहाँ पे बच्चों क्या रियल पार्ट ऑफ जेड है, बी अपना यहाँ पे क्या इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड है। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मोड हमारा क्या होता है, रूट के अंदर रियल पार्ट का स्क्वायर, रियल पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर। जो भी अपना जेड का रियल पार्ट उसका स्क्वायर करवाओ और जो भी इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड उसका स्क्वायर करवाओ और पूरे का रूट ले लो, डायरेक्ट अपने वहां पे हमें मोड की वैल्यू मिल जाएगी। आई बात समझ में। तो यहां पे मैंने एक फॉर्मूला बता दिया, क्या बोला है, अगर हमें किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अपना मोड निकालना है तो मॉडुलस होता क्या, ये बात आ गई ना समझ में। तो देखो एक बार, अगर मान लिया हमारे पास मोड ऑफ जेड गिवन है तो मैंने आपको फॉर्मूला क्या बोला है, रूट के अंदर जो भी जेड का हमारा यहाँ पे रियल पार्ट है, रियल पार्ट ऑफ जेड इसका स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इसका स्क्वायर और इस पूरे का स्क्वायर रूट। फॉर एग्जांपल देखो, जैसे कि बच्चों मान लो कि हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर z1 गिवन है, क्या आ गया, मान लिया अपने ये दे रखा है 3 माइनस का 4 आयोटा,
और मैं अपनी वैल्यू फाइंड आउट करना चाहता हूँ मोड ऑफ Z1 की। देखो बच्चों कैसे करेंगे, क्या बोला है, देखो अगर हमें किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस कभी भी निकालना पड़ जाए तो डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पे समझा करो। डायरेक्ट वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, देखो एक बार। अच्छा ये बताओ, रियल पार्ट हमारे पास क्या आ गया, 3 आ गया, तो 3 का स्क्वायर, आइए बात समझ में, प्लस इमेजरी पार्ट की वैल्यू बताओ बच्चों क्या आएगी, -4, तो -4 का स्क्वायर और इस पूरे का स्क्वायर रूट, तो वैल्यू अपनी यहाँ पे में क्या मिलेगी 9 और प्लस में कितना आ जाएगा -4 का स्क्वायर है 16 प्लस 9 वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 25 और 25 का रूट हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों 5। देखो अगर यहाँ तक कोई भी डाउट है तो अगर हमें किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अपना मोड निकालना पड़ जाए तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखोगे, उस कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस उस कॉम्प्लेक्स नंबर के इमेजरी पार्ट का स्क्वायर और उस पूरे का स्क्वायर रूट करवा सकते हो ना, अपने मोड ऑफ Z की वैल्यू में वहां पे मिल जाएगी। तो देखो बच्चों अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो हो जाएगा। उसके बाद आगे चलते अपना नेक्स्ट टॉपिक। तो देखो बच्चों आगे हम यहाँ अपनी सीखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस। मॉडुलस की अपनी कुछ एक प्रॉपर्टीज होती है, ये हमें यहाँ अपनी सीखनी है, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस। देखो बच्चों मॉडुलस की हमारी जो सबसे पहली प्रॉपर्टी बनती है ये हमें क्या कहती है, मान लो हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका मोड ऑफ Z यानी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस बच्चों हमारा 0 के इक्वल आ गया। आई बात समझ में, जैसे कि मान लो हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर बच्चों Z गिवन, मान लीजिए यही आ गया a प्लस आयोटा b। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मोड हमारा क्या होता है कि रूट ऑफ a² प्लस b², ठीक है ना। अब ये बताओ इन्होंने क्या बोल दिया कि यहाँ पर इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मोड बच्चों हमारा 0 बन गया। अब ये बताओ मोड हमारा 0 कब बनेगा। एक चीज हमने छोटी क्लासेस में सीखी है कि जो अपना हमें स्क्वायर का आउटपुट मिलता है बच्चों, या तो पॉजिटिव मिलेगा या फिर 0 मिलेगा। ये भी स्क्वायर वाली टर्म है, या तो आउटपुट पॉजिटिव या 0, ठीक है ना। अब ये बताओ स्क्वायर हमारा बच्चों कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ये बताओ ये वैल्यू हमारी 0 कब बनेगी। ये वैल्यू 0 हमारी केवल एक केस में बनेगी, a को भी 0 बनना पड़ेगा और b को भी 0 बनना पड़ेगा। अगर a या b में से बच्चों अपना कोई भी एक नंबर नॉन जीरो आ गया तो मोड भी बच्चों हमारे यहाँ पे नॉन जीरो आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। आइए बात समझ में, तो मैंने आपको क्या बताया है कि मोड ऑफ Z की वैल्यू 0 हमारी कब बनेगी, केवल एक केस में। उसके लिए a यानी रियल पार्ट को भी 0 बनना पड़ेगा और b यानी इमेजरी पार्ट को भी अपना वहां पे 0 बनना पड़ेगा। यानी मोड ऑफ Z हमारा केवल एक केस में होगा बच्चों, जब a भी 0 होगा और b भी क्या होगा 0, यानी वो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा किसके बराबर होगा 0 के इक्वल। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखोगे, मोड ऑफ Z इज इक्वल टू में 0 है इफ एंड ओनली इफ, तो केवल और केवल हमारी यहाँ पे क्या बात होगी, उस केस में वो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे यहाँ पे किसके बराबर होगा बच्चों 0 के इक्वल। अगर मोड 0 तो कॉम्प्लेक्स नंबर में हमारा पे क्या हो जाएगा बच्चों 0। इफ एंड ओनली इफ का मतलब क्या होता है, अगर मोड 0 है तो कॉम्प्लेक्स 0 होगा, या फिर इसका उल्टा अगर कॉम्प्लेक्स 0 है तो उसका मोड भी हमारा वहां पे बच्चों क्या होगा 0 होगा। ये हमारे यहाँ पे सबसे पहली प्रॉपर्टी है। आई बात समझ में। उसके बाद आगे हम चलते बच्चों अपने यहाँ पे सेकंड प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है, देखो मान लो हमारे पास किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का बच्चों मोड किससे बड़ा आ गया 0 से बड़ा। 0 से बड़ा यानी नॉन जीरो। नॉन जीरो अगर आएगा तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, नेगेटिव तो हो नहीं सकता मोड अपना। तो देखो मोड की वैल्यू हमारी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सॉरी इक्वल टू नहीं, ग्रेटर देन 0। अगर मोड की वैल्यू हमारी 0 से बड़ी आ जाए तो इफ एंड ओनली इफ केवल एक केस में आएगी, कब, जब वो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा वहां पे बच्चों क्या बनेगा नॉन जीरो। नॉन जीरो होना चाहिए, यानी a या b में से कम एक वैल्यू हमारी वहां पे नॉन जीरो होनी जरूरी है। अगर वो Z हमारा नॉन जीरो है तो उस केस में उसका मोड हमारा वहां पे बच्चों किससे बड़ा आ जाएगा 0 से बड़ा आ जाएगा, ठीक है ना। कोई भी एग्जांपल अपना यहाँ पे लेके देख लियो। अब साथ के साथ प्रॉपर्टी नंबर जो अपने यहाँ पे थर्ड है ये समझोगे। अब देखो बच्चों थर्ड प्रॉपर्टी करवाने से पहले मैं आपको एक बात बताऊंगा। और जैसे कि मान लो हमारे पास बच्चों कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, जैसे कि यही आ गया 3 प्लस में आ गया हमारा यहाँ पे 4 आयोटा, ठीक है ना। अच्छा ये बताओ बच्चों अगर मैं यहाँ पे इस केस में अपना मोड ऑफ Z निकालता हूँ, Z इज इक्वल टू में कितना आ गया 3 प्लस 4 आयोटा। अगर मैं यहाँ पे अपना मोड ऑफ Z निकालूंगा तो वैल्यू में क्या मिलेगी देखना एक बार, तो रूट के अंदर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो वैल्यू हमारी यहाँ पे कितनी आ जाएगी बच्चों 25 का रूट, और 25 का रूट हमें यहाँ पे क्या मिलेगा बच्चों 5। अब देखो यहाँ से हमारी एक बात क्लियर होगी। अच्छा ये बताओ इस केस में जो अपना रियल पार्ट ऑफ Z है वैल्यू हमारी यहाँ पे कितनी बच्चों 3 है, और जो अपना यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z है वैल्यू हमारे पास बच्चों कितनी आ गई 4 आ गई। आई बात समझ में। अब यहां से एक बात सोचने की, अब ये बताओ इस केस में जो अपने यहाँ पे रियल पार्ट ऑफ Z है ये बताओ मोड ऑफ Z से छोटा या बड़ा। देखो
3 अपना 5 से क्या होता है छोटा, और जो इसका इमेजरी पार्ट अपना जो यहाँ पे 4 बना है वो भी इसके मोड से बच्चों क्या है छोटा है। लेकिन यहाँ से हमने एक बात देखी कि इस केस में जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है वो उसके मोड से बताओ बच्चों क्या होता है, छोटा होता है। और ठीक इसी प्रकार इसका जो इमेजरी पार्ट होगा वो भी इसके मोड से हमारा यहाँ पे क्या होगा बच्चों, छोटा। आइए बात समझ में, क्या हमेशा छोटा होगा। देखो हम एक और एग्जांपल लेके और देखते हैं। जैसे कि मान लिया मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर बच्चों अपना ये ले लिया, जैसे कि कुछ भी ले लो, मान लिया अपना यही आ गया 4 + 0 आयोटा, ठीक है ना। अब इस केस में हम यहाँ अपनी वैल्यू चेक करना चाहते हैं। अगर यहाँ पे हम वैल्यू चेक करेंगे, ये बताओ सबसे पहले इस केस में मोड ऑफ z की वैल्यू हमारी क्या बनेगी, देखना एक बार। रूट के अंदर 4 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, तो वैल्यू हमारी यहाँ पे कितनी आ जाएगी बच्चों, 16 का रूट ना, तो वैल्यू अपनी यहाँ पे क्या बनेगी, 4 बनेगी। अब ये बताओ इस केस में जो हमारे यहाँ पे रियल पार्ट ऑफ z है वैल्यू हमारे पास क्या बच्चों 4, और जो अपने यहाँ पे इमेजनरी पार्ट ऑफ z है उसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ पे बच्चों क्या है, 0 है। अब यहाँ पे एक बात सोचने की है, इस केस में बच्चों जो अपना रियल पार्ट ऑफ z है ना, देखो मोड ऑफ z से कंपेयर करना, अपना इक्वल आ गया मोड ऑफ z के। इसका मतलब क्या हुआ कि रियल पार्ट ऑफ z किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट उसके मोड के इक्वल भी हो सकता है, और ये इस केस में छोटा भी था तो छोटा भी हो सकता है। आइए बात समझ में। और इसका जो इमेजनरी पार्ट है ये अपने यहाँ पे छोटा है मोड ऑफ z से, ये बात तो बच्चों ने वहाँ पे सीख ही ली थी। आइए बात समझ में। अगर हम यहाँ से अपना एक और एग्जाम्पल उठा के देखते हैं, देखो जैसे कि अगर मान लिया मैं कॉम्प्लेक्स नंबर को अपना ये ले लूँ एक और एग्जाम्पल देखो, मान लो बच्चों हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर अपना ये गिवन है, कितना आ गया 0, और प्लस में कितना आ गया, अब की बार यहाँ पे 4 आयोटा दे रखा है, ठीक है ना। अब ये बताओ अगर इस केस में मैं यहाँ पे अपना मोड ऑफ z निकालूंगा तो वैल्यू में क्या मिलेगी, देखो एक बार, रूट के अंदर 0 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो वैल्यू हमारी यहाँ पे कितनी आ जाएगी बच्चों 16 का रूट हमारा कितना बनेगा अपना 4 बनेगा। अब ये बताओ इस केस में जो अपना यहाँ पे रियल पार्ट ऑफ z था वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में गिवन थी 0, और यहाँ पे जो अपना इमेजरी पार्ट ऑफ z था वैल्यू बच्चों हमारे पास गिवन थी अपनी 4 आ गया था ना। अब ये बताओ इस केस में यहाँ पे जो अपना रियल पार्ट ऑफ z है, अगर मैं इसको मोड ऑफ z से कंपेयर करूंगा तो वो अपना छोटा है, छोटा उस केस में भी था, किससे, मोड ऑफ z से। आई बात समझ में। और यहाँ पे जो अपना इमेजनरी पार्ट ऑफ z है वो अपने यहाँ पे बराबर आ गया बच्चों किसके, मोड ऑफ z के। तो देखो बच्चों इन बातों से कुछ एक बातें हमारी यहाँ पे क्लियर होती है। अगर मैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मोड निकाल लूंगा तो एक बात हमेशा ध्यान में रखोगे, उस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो अपना रियल पार्ट होगा वो हमेशा मोड से या तो छोटा होगा, हाँ उसके बराबर भी हो सकता है। आइए बात समझ में। और जो उसका अपना इमेजनरी पार्ट होता है वो भी हमेशा उसके मोड से छोटा होगा, हाँ उसके बराबर भी हो सकता है। आइए बात समझ में। तो प्रॉपर्टी नंबर 3 में क्या कहती है, ये कहती बच्चों रियल पार्ट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू क्या होगा, सॉरी मोड ऑफ z, कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो अपना रियल पार्ट है वो हमेशा क्या बोला है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अपना जो रियल पार्ट है वो हमेशा उसके मोड से बच्चों क्या होगा, अपना छोटा होगा, हाँ उसके बराबर भी हो सकता है, ठीक है ना। और ठीक इसी प्रकार प्रॉपर्टी नंबर 4 उसका जो अपना वहां पे इमेजरी पार्ट होगा, इमेजरी पार्ट ऑफ z, ये भी बच्चों हमारा हमेशा क्या होगा, लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ z होता है। तो ये हमारी बच्चों यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर 4। देखो अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो आइए बात समझ में। यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया है, सबसे पहली बात किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर मोड हमारा 0 के इक्वल है तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा हमेशा बच्चों वहां पे 0 के बराबर होगा, या फिर अगर कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा 0 के बराबर है, इफ एंड ओनली इफ, अगर ये है तो ये होगा और अगर ये है तो वो होगा। अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा 0 के बराबर है तो उसका मोड भी हमारा वहां पे बच्चों क्या बनेगा, 0 बनेगा। उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी मैंने आपको क्या बताई है, अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मोड हमारा पॉजिटिव आ गया, 0 से बड़ा आ गया, तो उस केस में वो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा हमेशा नॉन जीरो नंबर होता है। या फिर अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स हमारा नॉन जीरो है तो उसका मोड बच्चों में हमारा हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव, यानी 0 से बड़ा होगा। आइए बात समझ में। उसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 3 में मैंने आपको क्या सिखाया है, प्रॉपर्टी नंबर 3 में मैंने आपको ये बोला है, ठीक है ना। अब देखो प्रॉपर्टी नंबर 3 में मैंने आपको क्या बताया है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो अपने यहाँ पे रियल पार्ट होगा वो उसके मोड से क्या होगा, छोटा या उसके बराबर, और जो उसका इमेजनरी पार्ट होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का वो भी उसके मोड से बच्चों हमेशा क्या होगा, छोटा या उसके बराबर। उसके बाद आगे हम चलते अपने यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर 5 के ऊपर। देखो बच्चों एक बार प्रॉपर्टी नंबर 5। अब देखो प्रॉपर्टी नंबर 5 बताने से पहले मैं आपको एक चीज और करनी सिखाऊंगा, कॉन्जुगेट। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट हम कैसे निकालते हैं। अपना मोड से अगला जो अपना टॉपिक होगा, मॉडुलस से अगला टॉपिक अपना यही रहेगा कॉन्जुगेट का।
बट इसका हमारा यहाँ पे थोड़ा बहुत यूज है, तो इसके बारे में अभी मैं थोड़ा बहुत आपको बता देता हूं कि अगर मान लो बच्चों हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर z है, अगर मैं उसका कॉन्जुगेट निकालना, तो सबसे पहला काम z के कॉन्जुगेट का हमारा जो यहाँ पे सिंबल रहेगा वो सिंबल होता है बच्चों अपना यहाँ पे z के ऊपर बार, ठीक है ना। z के ऊपर बार हमारा कभी भी आ जाए, इसका मतलब क्या हुआ, हमें वहां पे अपना बच्चों z का कॉन्जुगेट निकालना है। आई बात समझ में। अब जैसे कि मान लो हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अपना z गिवन है, जैसे कि बच्चों ये हो गया अपना a प्लस आयोटा b। अब बात रहेगी कॉन्जुगेट हम निकालते कैसे हैं। अगर मान लिया हमें यहाँ पे z कॉन्जुगेट की वैल्यू अपनी फाइंड आउट करनी है, अगर हमें किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट की वैल्यू निकालनी पड़ जाए, कॉन्जुगेट निकालना अपना बड़ा आसान होता है। एक काम करो बच्चों, इमेजिनरी पार्ट के साथ अपना जो भी साइन है उसको चेंज करवा दो। इमेजिनरी पार्ट का मतलब क्या हुआ, आयोटा के साथ अपना जो भी साइन है, अगर वो प्लस का तो माइनस में लिखवा दो, और अगर माइनस का है तो प्लस में लिखवा दो, अपनी कॉन्जुगेट की वैल्यू आ जाएगी। आई बात समझ में। अब आप कहोगे कि सर ये तो बड़ा आसान है कॉन्जुगेट निकालना। जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल एक कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास z1 है, ये आ गया माइनस का 2 माइनस का 7 आयोटा। तो क्या बोला है, अगर हमें z1 का कॉन्जुगेट अपना फाइंड आउट करना है, तो कॉन्जुगेट निकालने का मैंने आपको क्या तरीका बोला है, देखो एक काम करो, आयोटा के साथ अपना जो भी साइन है उसको चेंज करवाओ। माइनस का 2 तो अपना एज इट इज, आयोटा के साथ बोलो बच्चों क्या है, माइनस का 7 है ना, तो प्लस का 7 आयोटा हो जाएगा, अपनी वैल्यू आ जाएगी। देखो अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो आइए बात समझ में। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट हम कैसे निकालते हैं, देखो बच्चों अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो, ठीक है ना। अब उसके बाद आगे हम बढ़ते अपने यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर 5 के ऊपर। अब देखो 5th प्रॉपर्टी हमें यहाँ पे अपने क्या कहती है, देखो ये कहती है अगर मान लो z हमारे पास बच्चों कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, ठीक है ना, हम यहाँ पे अपना z का डायरेक्ट मोड लें या फिर पहले उसका अपना वहां पे कॉन्जुगेट लो और बाद में उसका मोड लो, तो वैल्यू बच्चों हमारी हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी। मैंने क्या बोला है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का डायरेक्ट मोड निकालो या फिर पहले कॉन्जुगेट निकालो और बाद में उसका मोड निकालो, तो वैल्यू बच्चों हमारी वहां पे हमेशा क्या होगी, बराबर होगी। फॉर एग्जांपल देखो, जैसे कि मान लो हमारे पास यही दो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, z1 ये दे रखा, z1 का कॉन्जुगेट हमारे पास ये आ गया, तो मैंने आपको क्या बोला है कि z1 का अपना वहां पे डायरेक्ट मोड निकालो, ठीक है ना। तो वैल्यू देखना एक बार क्या बनेगी बच्चों, अगर मैं अपना मोड निकालूंगा तो रूट के अंदर रियल पार्ट का स्क्वायर 4 प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर 49, तो वैल्यू में अपने क्या मिलेगी बच्चों, रूट ऑफ 53। या फिर मैंने आपको क्या बोला है कि पहले अपना यहाँ पे z1 का कॉन्जुगेट निकालो, ठीक है ना। अगर मैं अपना z1 का कॉन्जुगेट निकालता हूं तो वैल्यू हमारी क्या बनेगी, क्या बोला है, आयोटा के साथ अपना जो भी साइन हो उस साइन को अपने यहाँ पे चेंज करवा दो। देखो एक बार, अच्छा ये बताओ, आयोटा के साथ साइन था वो हमने चेंज करवा दिया, तो z1 कॉन्जुगेट हमारे पास आ चुका है। अगर मैं z1 कॉन्जुगेट लेके उसका मोड निकालूंगा तो वैल्यू हमारी सेम, चेक करो एक बार, रूट के अंदर वैल्यू सेम आएगी या नहीं आएगी। क्या बोला, रियल पार्ट का स्क्वायर 4 प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर 49, तो वैल्यू हमारी यहाँ पे कितनी आ जाएगी बच्चों, रूट ऑफ 53। वैल्यू बताओ सेम है या नहीं है, और ये हमारी यहाँ पे होती है बच्चों अपनी प्रॉपर्टी नंबर 5। देखो अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो आइए बात समझ में। उसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 6 में क्या कहती है, अगर मैं कभी भी z की मल्टीप्लाई करवा दूं किससे, z के ही कॉन्जुगेट से। क्या बोला बच्चों, अगर हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लाई उसी के कॉन्जुगेट से करवाएंगे तो वैल्यू हमारी हमेशा उसके मोड का स्क्वायर होगा। क्या बोला बच्चों, अगर मैं कभी भी z की मल्टीप्लाई अपनी z कॉन्जुगेट से करवाऊंगा तो आउटपुट हमारा हमेशा z के मोड का होल स्क्वायर आएगा। जैसे कि देखो, अगर मान लो अपना यही एग्जांपल ले लो, मैं यहाँ पे z1 की मल्टीप्लाई करवाना चाहता हूं बच्चों, किससे, z1 के कॉन्जुगेट से करवाना। एक बार फॉर्मूला यूज हो जाएगा ना, a माइनस बी इंटू में a प्लस बी, मल्टीप्लाई करवा के देखो तो फॉर्मूला हमने पढ़ा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर कितना आ गया 4, माइनस ऑफ बी स्क्वायर 7 आयोटा का स्क्वायर क्या बनेगा 49 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू अपने यहाँ पे पुट कराओ, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 49 प्लस 4 वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी बच्चों 53, ठीक है ना। और क्या बोला है, इसकी वैल्यू हमारी हमेशा मोड ऑफ z1 के स्क्वायर के बराबर होगी। देखना एक बार, मोड ऑफ z1 की वैल्यू हमारे पास है कितनी है, रूट ऑफ 53, और इसका हम यहाँ अपना करवा देते हैं बच्चों स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, तो वैल्यू हमारी क्या बनेगी 53। तो बोलो यहां तक कोई भी डाउट है तो यही हमारी थी यहाँ पे अपनी बच्चों प्रॉपर्टी नंबर 6। उसके बाद आगे हम चलते अपने यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर 7 के ऊपर। अब देखो 7th प्रॉपर्टी हमें यहाँ पे अपनी क्या कहती है, देखो एक बार 7th प्रॉपर्टी बच्चों ये कहती है, अगर मान लिया हमारे पास कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई में है और उसका मैं अपना क्या निकालना बच्चों, मोड। ये प्रॉपर्टी बड़ी आसान है, अगर हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर कभी भी मल्टीप्लाई में आ जाए और पूरे का मैं अपना मोड लेना है तो इसको बच्चों में ऐसे भी लिखवा सकता हूं कि z1 का मोड अपना अलग और इनटू में z2 का मोड अपना अलग, वैल्यू बच्चों हमारी हमेशा सेम रहेगी। आई बात समझ में। कोई भी दो एग्जांपल आप z1 और z2 कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर लेके कर सकते हो ट्राई अपने आप।
कर लोगे। देखो अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो यानी इन जनरल कहने की बात क्या है, यहां से हमारी एक बात क्लियर होती है बच्चों। इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूं, अगर मान लिया हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई में आगे 2 हो चाहे ज्यादा हो, जैसे मान लिया मैंने यहाँ पे n कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिए अपने, Z1 इंटू में, Z2 इंटू में, Z3 इंटू में, Z4 इंटू में, अप टू कहां तक ले लिए, Zn तक। अगर n कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे मल्टीप्लाई में है और उन सभी का बच्चों में अपना क्या निकालना है, मोड निकालना है, तो ऐसे केस में देखो एक बार, तो ऐसे केस में जो हमारी यहाँ पे वैल्यू होगी वो पता किसके इक्वल होगी। एक काम करो, वही चीज क्या पड़ा है, हम यहाँ पे अपना मोड को अलग करवा सकते हैं, तो ठीक वही काम यहाँ पे भी मोड को हम बच्चों यहाँ पे अपना अलग करवा सकते हैं। Z1 का मोड अलग, Z2 का मोड अलग, Z3 का मोड अलग, और इनटू में ऐसे ही अप टू Zn का मोड अपना अलग करवा दोगे ना। तो देखो बच्चों अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो ये थी हमारे यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर 7 आई समझ में। उसके बाद आगे हम चलते हमारे यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर 8 के ऊपर। देखो बच्चों 8वीं प्रॉपर्टी हमें यहाँ पे अपने क्या कहती है, अगर मान लो हमारे पास कोई भी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे थे मल्टीप्लाई में, अगर ये आ जाए अपने यहाँ पे डिवाइड में, और पूरे का हमें अपना क्या निकालना बच्चों, मोड निकालना है, तो सेम यही बात हमारी यहाँ पे भी अप्लाई होगी। देखो मल्टीप्लाई में है तो भी हम मोड को अलग करवा सकते हैं, अगर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे डिवाइड में है तो इसको मैं ऐसा भी करवा सकता हूं कि Z1 का अपना मोड अलग और बाई में Z2 का मोड अपना यहाँ पे अलग। देखो बच्चों अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो आइए बात समझ में। हाँ कंडीशन यहाँ पे एक, Z2 हमारा बच्चों नॉन जीरो होना जरूरी है, कि बाई में आ गया, और बाई में हमने एक बात सीखी, बाई में हमारी कभी भी जीरो आ नहीं सकती। अगर बाई में जीरो आ गई तो नंबर अपना वहाँ पे डिफाइन नहीं होगा, तो Z2 का अपना वहाँ पे क्या होना जरूरी है बच्चों, नॉन जीरो होना जरूरी है। आइए बात समझ में। तो देखो बच्चों अगर यहाँ तक कोई भी डाउट है तो ये थी हमारे यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर 8 आई समझ में। उसके बाद आगे हम चलते अपने यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर 9। ये देखो बच्चों बड़ी आसान है। 9th प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है, 9th प्रॉपर्टी हमें कहती है, अगर मान लिया बच्चों हमारे पास कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z गिवन है, ठीक है ना, और मान लिया अब की बार यहाँ पे हमारी बच्चों Z की पावर आ गई, कितनी पावर हो सकती है, 2b 3b, हमने अपनी कितनी पावर ले ली, n पावर ले ली, और इसका हम यहाँ पे बच्चों अपना निकालते हैं मोड, ठीक है ना। अगर मान लिया हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर है और उसका हमें क्या निकालना बच्चों, मोड निकालना है, तो एक बात हमेशा ध्यान में रखोगे, इसको बच्चों मैं ऐसे भी लिखवा सकता हूं कि पहले काम करो, पहले पावर मत लो, पहले Z का अपना मॉडुलस ले लो और उस पूरे की पावर क्या ले लें हम, n, तो वैल्यू हमारी यहाँ पे हमेशा क्या आएगी बच्चों, सेम आएगी। क्या बोला है, अगर हम Z की पावर n लेके मोड लें, या फिर पहले अपना Z का वहां पे मोड निकाल लो और जो भी मोड की वैल्यू आएगी उस पूरे की पावर क्या लिखवा दे, n लिखवा दें, तो वैल्यू हमारी हमेशा यहाँ पे बच्चों क्या होगी, सेम होगी। आइए बात समझ में। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे कि मान लो इन्होंने हमें ये बोल दिया कि a प्लस आयोटा भी हमारे पास बच्चों कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है और इस पूरे का हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर बोल दिया, ठीक है ना। तो मैंने क्या बोला है, इसको मैं क्या लिखवा सकता हूँ, इसकी वैल्यू पता हमारी किसके बराबर होगी। एक काम करो, पहले मैं अपना मोड ले लेता हूँ a प्लस आयोटा बी, और फिर इस पूरे का हम क्या ले लें, स्क्वायर ले लें, तो वैल्यू हमारी बच्चों यहाँ पे हमेशा क्या आएगी, सेम आएगी। ये बात मैंने आपको बोला है। देखो एक बार अच्छी बताओ, मोड कैसे लेंगे, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इस पूरे का अपने यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट, और उसका क्या बनेगा हमारा स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो वैल्यू में क्या मिलेगी बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आंसर आ जाएगा अपना। देखो अगर यहाँ तक कोई भी डाउट है तो आइए बात समझ में। हाँ अगर आप पहले स्क्वायर का फॉर्मूला खोलोगे और बाद में मोड लोगे तो भी बच्चों वैल्यू में सेम यही मिलेगी, चाहे चेक करवा सकते हो अपना, देखना एक बार, सॉरी देखो एक बार। अच्छा ये बताओ, पहले काम करो अपना यहाँ पे स्क्वायर का फॉर्मूला खोलो, तो वैल्यू अपनी यहाँ पे क्या बनेगी, ए स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखना बच्चों एक बार आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 तो माइनस का बी स्क्वायर हो जाएगा, और आगे वैल्यू अपनी यहाँ पे क्या बनेगी, प्लस का 2ab, तो प्लस का 2ab, साथ में क्या लगेगा अपना प्लस में क्या लगेगा, 2ab आयोटा लगेगा। अब ये बताओ सोल्व करना चाहते हैं कैसे करेंगे। देखो एक बार हमने तरीका क्या पढ़ा है, रूट के अंदर क्या बोला मैंने आपको, रियल पार्ट का स्क्वायर, तो देखो एक बार रियल पार्ट हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, देखना बच्चों एक बार, तो 2ab आ गया इस पूरे का होल स्क्वायर, तो वैल्यू में अपनी क्या मिलेगी, देखो एक बार। अच्छा ये बताओ, रूट के अंदर यहाँ तो अपना एक फॉर्मूला यूज हो गया, कौन सा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, बोलो बच्चों हमने क्या पढ़ा, ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का स्क्वायर आ गया ना, प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, और आगे माइनस का 2ab, तो माइनस का 2a स्क्वायर बी स्क्वायर बनेगा, और यहाँ पे देखना बच्चों एक बार प्लस का 4a स्क्वायर बी स्क्वायर बनेगा। अब ये बताओ, ये 4 टाइम और माइनस का 2 टाइम करेंगे तो यहाँ पे हमारा कितना बचेगा, प्लस का 2 टाइम बचेगा ना। अब ये बताओ, अगेन फॉर्मूला यूज हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, अगर मैं इसको ये लिखवा दूं
कि ए की वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू बी स्क्वायर, इस पूरे का होल स्क्वायर। बोलो कोई फर्क पड़ेगा क्या? स्क्वायर से स्क्वायर रूट हमारा क्या हो जाए? कैंसिल आउट। बताओ बच्चों वैल्यू हमारी सेम आई या नहीं आई? तो ये थी हमारी यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर 9th। तो देखो बच्चों अगर यहाँ तक कोई भी डाउट है तो आइए बात समझ में। उसके बाद आगे हम चलते हमारे यहाँ पे लास्ट प्रॉपर्टी नंबर 10th। ये और सीखोगे बच्चों। अब देखो मोड की जो अपनी यहाँ पे लास्ट प्रॉपर्टी बनती है ये हमें क्या कहती है? देखो बच्चों अगर ऐसा कभी भी आ जाए, देखो यहां तो हमारे दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई में थे तो हमने मोड को अलग करवा दिया, डिवाइड में है तो भी हमने मोड को अलग करवा दिया। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे बच्चों कभी भी प्लस में आ जाए या फिर माइनस में आ जाए, ऐसे केस में हमें अपना क्या करना चाहिए? तो एक बात हमेशा ध्यान में रखोगे, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे बच्चों कभी भी प्लस या माइनस में है तो एक चीज का ध्यान रखना है, तो भी बच्चों उनके मोड को वहां पे अलग तो करवा सकते हैं। क्या बोला है? तो भी हम उनके मोड को बच्चों अलग तो करवा सकते हैं। हाँ एक चीज का ध्यान रखोगे, प्लस है तो भी बीच में प्लस आएगा, माइनस है तो भी बीच में अपना वहां पे क्या आएगा बच्चों? माइनस। हाँ आपको अगर अलग करवा दिया, देखो मल्टीप्लाई के केस में क्या था? वैल्यू हमारी इक्वल आ गई थी, बट यहाँ पे बच्चों वैल्यू हमारी इक्वल नहीं आएगी, हमेशा ये वैल्यू हमारी लेस देन इक्वल टू होगी उस वैल्यू का। अगर इस केस में हम कभी भी मोड को अलग करेंगे, अलग जरूर करवा दिया बट यहाँ पे साइन बच्चों हमारा हमेशा इक्वल नहीं आएगा, क्या आएगा? लेस देन इक्वल टू का साइन आएगा। इसकी वैल्यू हमारी हमेशा उससे या तो छोटी होगी या उसके बराबर होगी। तो देखो बच्चों अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो आइए बात समझ में। तो ये हमारी बच्चों यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ ए मॉडुलस, सारी प्रॉपर्टी बिल्कुल ध्यान से पढ़ोगे, अपनी फेयर नोटबुक में सभी ये प्रॉपर्टीज नोट करनी है। देखो नोट करो ये सबसे पहले, उसके बाद आगे हम चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तो देखो बच्चों अगला जो अपना टॉपिक बनता है, टॉपिक का नाम हमारा कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी जब हम मॉडुलस कर रहे थे तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का हम कॉन्जुगेट बच्चों कैसे निकालते हैं ये बात अभी मैंने आपको सिखा दी थी, ठीक है ना। सबसे पहली चीज इसको हम डिनोट किससे करवाएंगे? किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो हमारा कॉन्जुगेट रहेगा इट इज डिनोटेड बाई जेड बार। इसको बच्चों हम डिनोट किससे करवाते हैं? अपना जेड बार से करवाते हैं, ठीक है ना। ये बात अभी मैंने आपको समझाई है। अगर मान लिया बच्चों हमारे पास कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, जैसे मान लिया फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर बच्चों हमने Z1 ले लिया, यही आ गया अपना 2 + 3 आयोटा। अगर मैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट निकालूंगा तो हमने वहां पे क्या सीखा है कि आयोटा के साथ अपना जो भी साइन है ना उसको चेंज करवा दो बच्चों। आई बात समझ में? तो आयोटा के साथ अपना जो भी साइन उसको चेंज करवाओ तो क्या बनेगा हमारा 2 - 3 आयोटा बनेगा, ठीक है ना। अब देखो कॉन्जुगेट हमारा होता क्या है? किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट, उसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? ये क्या चीज हमारी? अब देखो ये बात समझोगे। अच्छा ये बताओ बच्चों Z1 हमारा ये कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन था, जब हमने Z1 का कॉन्जुगेट लिया तो वैल्यू हमारे पास क्या बन गई? 2 - 3 आयोटा बन गई। अब ये बताओ अगर मैं इसको प्लॉट करवाना चाहूं ग्राफ के ऊपर कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर, तो एक काम करो यहां से अपना जो पॉइंट बनेगा बताओ बच्चों क्या बनेगा? 2,3 बनेगा। बट जब हमने इसका अपना कॉन्जुगेट निकाल लिया तो यहाँ पे जो अपने कोऑर्डिनेट्स है वो 2,3 से चेंज हो गए बच्चों, किसमें? 2,-3 में। आइए बात समझ में। अच्छा ये बात समझो एक बारी। अब मान लो ये हमारे पास कोई भी एक कॉम्प्लेक्स प्लेन बच्चों गिवन है, ये मान लिया हो गया अपने यहाँ पे रियल एक्सिस और ये हमारा हो गया बच्चों मान लिया इमेजरी एक्सिस, ठीक है ना। ये अपना ओरिजिन होता है 0,0। मॉडुलस क्या था? किसी भी पॉइंट से ओरिजिन का अपना जो डिस्टेंस होता है। अब बात आ गई कॉन्जुगेट क्या होता है? मान लिया बच्चों ये अपना पॉइंट है 2,3, यहाँ पे रिप्रेजेंट करना एक बार, यहाँ पे वैल्यू 1 आ गई, ये वैल्यू 2 बनेगी, ये वैल्यू 3 बनेगी, यहाँ पे वैल्यू 1 2 और यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी? 3। देखो 2,3 तो x की वैल्यू 2 यानी रियल एक्सिस की वैल्यू हमारे यहाँ पे 2 होनी चाहिए, यहाँ पे है, और y की वैल्यू अपनी 3, y की वैल्यू अपनी 3। तो ये जो अपना पॉइंट बनेगा बच्चों, ये पॉइंट अपने यहाँ पे बनेगा 2,3। तो ये हमारे यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 है, क्या? 2,3। आइए बात समझ में। अब एक काम करो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को और इस कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर रिप्रेजेंट करवाओ। देखो बच्चों यहाँ पर वैल्यू हमारे पास क्या रहेगी? -1, आगे आएगा -2 और आगे आएगा हमारी वैल्यू यहाँ पे -3। देखो रियल एक्सिस की वैल्यू तो मैं अपनी 2 ही लेनी है, रियल एक्सिस के ऊपर जो मैं यहाँ पे वैल्यू लेनी है, और ये वैल्यू हमारे पास बन गई बच्चों -3। तो 2,-3 बोलो अपना ये वाला पॉइंट होगा या नहीं होगा? तो ये पॉइंट हमारे यहाँ पे आ गया बच्चों Z1 का कॉन्जुगेट, क्या आ गया? 2,-3। आइए बात समझ में। अब देखो कॉन्जुगेट का हमारा मतलब क्या है? अगर हमारा कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर 2,3 की फॉर्म है तो उसका जो कॉन्जुगेट होगा वो क्या होगा? 2,-3। देखो एक बार कॉम्प्लेक्स नंबर बच्चों हमारा क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, अब मान लिया ये Z1 है,
ये लेंथ हमारे पास बच्चों अपनी 2 थी। अब Z1 हमारा क्या होता है, देखो ये जो Z1 है उसका ये जो Z1 बार होगा यानी Z1 कॉन्जुगेट होगा, ये बच्चों हमारी इमेज बोलते हैं इसको हम क्या बोलेंगे, इमेज ऑफ Z। और कौन सी इमेज, मिरर इमेज। आई बात समझ में। देखो क्योंकि जो अपना Z1 बार है या Z1 कॉन्जुगेट है वो पॉइंट बच्चों हमारा बिल्कुल Z1 के नीचे, रियल एक्सिस के नीचे, जितना Z1 ऊपर है ठीक उतना ही Z1 कॉन्जुगेट हमारा उतना ही नीचे मिलेगा। जितना डिस्टेंस हमारा ये है ठीक उतना ही डिस्टेंस हमारा ये मिलेगा। देखो अगर ये लेंथ हम चेक करेंगे कितनी, बताओ बच्चों, हमारे पास 3 है। अगर ये लेंथ 3 तो ये लेंथ भी हमारे पास क्या मिलेगी, हमें 3 मिलेगी। अब देखो एक हो गया हमारा यहाँ पे रियल एक्सिस के ऊपर और दूसरा हो गया रियल एक्सिस के नीचे। तो यहाँ पे बच्चों जो हमारा Z1 कॉन्जुगेट होता है और कुछ नहीं होता, ये हमारी Z1 की इमेज होती है। कौन सी इमेज होती है, मिरर इमेज। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट हमारा क्या होता है बच्चों, उसकी मिरर इमेज होती है। किसके अलोंग में, अलोंग रियल एक्सिस। बोलो ये बात आई समझ में। अब जैसे कि मान लिया हमारे पास बच्चों कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर Z दे रखा है, ये गिवन a प्लस आयोटा बी। क्या गिवन है, a प्लस है आयोटा बी। अगर मैं यहाँ पे अपना Z का कॉन्जुगेट निकालूंगा तो वैल्यू हमारी बताओ बच्चों क्या बनेगी, a माइनस का आयोटा बी बनेगी। यहाँ पे कोऑर्डिनेट था बच्चों अपना a कोमा b, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट हमारा क्या बन जाएगा बच्चों, a कोमा माइनस का b। अगर मैं इसको यहाँ पे अपना कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो देखो एक बार, अब मान लिया ये अपना रियल एक्सिस है, ये मान लो बच्चों अपने यहाँ पे इमेजनरी एक्सिस है, तो यहाँ पे अपना कोई भी एक पॉइंट हो गया, मान लिया बच्चों ये हो गया a कोमा b हो गया। आई बात समझ में। अब मैंने क्या बोला है कि इसकी अपोजिट साइड में रियल एक्सिस के, ठीक है ना। अब ठीक इतने ही डिस्टेंस के ऊपर यहाँ पे जो अपना एक पॉइंट और होगा a कोमा माइनस का b, ये पॉइंट अपना इस पॉइंट की क्या होगी बच्चों, इमेज होगी। अगर ये अपने यहाँ पे z है तो ये अपने यहाँ पे क्या होगा बच्चों, z कॉन्जुगेट होगा। ये बात समझ में। अब ये बात समझोगे यहाँ पे, तो Z कॉन्जुगेट हमारा क्या होता है, तो क्या लिखेंगे, Z कॉन्जुगेट या कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज द मिरर इमेज। ठीक है ना। क्या बोला बच्चों कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो अपना कॉन्जुगेट होगा वो क्या होगा, मिरर इमेज होगा। जैसे यहाँ पे हमारी Z1 की जो मिरर इमेज बनी है वो हमारे पास यहाँ पे क्या बन गई बच्चों, Z1 का कॉन्जुगेट बन गई। ठीक है ना। तो रियल इमेज अलोंग या ऑफ Z, ठीक है ना, कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज द मिरर इमेज ऑफ ए Z अलोंग रियल एक्सिस, अलोंग रियल एक्सिस, या फिर इसको रियल एक्सिस का मतलब यहाँ पे हमारा कौन सा बच्चों, एक्स एक्सिस। याद रखने के लिए मैंने आपको बता दिया रियल एक्सिस हमारा कौन सा होता है, क्योंकि हम बचपन से एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस बोलते आए हैं ना। तो एक्स एक्सिस यानी जो अपना रियल एक्सिस है उसके अलोंग में जो हमारी जेड की मिरर इमेज होगी उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। बोलो ये बात आई समझ में। अलोंग रियल एक्सिस ऑन ए कॉम्प्लेक्स प्लेन। देखो अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो आइए बात समझ में। एंड इट इज डिनोटेड बाय जेड बार। जेड के ऊपर ये जो बार का सिंबल है ये हमारे यहाँ पे कॉन्जुगेट का साइन होता है। कॉन्जुगेट हम निकालते कैसे हैं ये बात बच्चों मैंने आपको यहाँ पे सिखा दी। आइए बात समझ में, ठीक है ना। या सीधा लिख दियो आप यहाँ पे क्या होता हमारा कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ पे लिखना जरूरी नहीं है, सीधी डेफिनेशन लिखवा दो। इट इज द मिरर इमेज ऑफ जेड। ये हमारी बच्चों यहाँ पे जेड की मिरर इमेज होती है अलोंग रियल एक्सिस ऑन ए कॉम्प्लेक्स प्लेन। देखो अगर यहाँ तक कोई भी डाउट है तो आइए बात समझ में। हाँ, कॉन्जुगेट हम निकालेंगे कैसे, क्या बोला है, आयोटा के साथ अपना जो भी साइन है अगर वो प्लस का तो माइनस में कर देंगे, और अगर वो अपना माइनस का तो उसको हम कैसा कर देंगे बच्चों, प्लस। अपना वहाँ पे कॉन्जुगेट आ जाएगा। करवा सकते हो ना। उसके बाद जैसे हमने अपनी मॉडुलस की कुछ एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी वैसे ही बच्चों हमारी कॉन्जुगेट की भी कुछ एक प्रॉपर्टीज होती है। अब ये चीज़ और हम सीखेंगे। अगला जो अपना टॉपिक बनता है प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट। देखो प्रॉपर्टीज ऑफ ए कॉन्जुगेट। देखो जो कॉन्जुगेट की हमारी कुछ एक प्रॉपर्टी होती है, यहां पर हमारी जो सबसे पहली प्रॉपर्टी बनेगी ये हमें क्या कहती है। देखो मान लो बच्चों हमारे पास कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर z गिवन है, ठीक है ना।
हमने यहाँ पे अपना z का क्या निकाल लिया, कॉन्जुगेट निकाल लिया। और अगर कोई हमें ये बोल दे कि एक बार कॉन्जुगेट करके उसके हमें दोबारा उसका हमें एक बार और कॉन्जुगेट निकालना है, तो एक बात हमेशा ध्यान में रखोगे, अगर हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का दो बार कॉन्जुगेट निकालेंगे तो वैल्यू हमारी सेम उसी कॉम्प्लेक्स नंबर की इक्वल आ जाएगी। जैसे देख लो, मान लो हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर बच्चों z1 गिवन ये आ गया 2 माइनस का 4 आयोटा, तो ये बताओ z1 का कॉन्जुगेट हमारे पास क्या बनेगा 2 + 4 आयोटा। अगर मैं इसका एक बार और कॉन्जुगेट करवा दूं, कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट, तो वैल्यू हमारी क्या बनेगी बच्चों 2 माइनस का 4 आयोटा। बोलो z1 की इक्वल आया या नहीं आया। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का दो बार अगर हम कॉन्जुगेट करवाएंगे तो वैल्यू हमारी सेम वही कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगी। तो देखो बच्चों, अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो आइए बात समझ में। उसके बाद प्रॉपर्टी नंबर सेकंड, ये हमें क्या कहती है, अगर मान लो बच्चों हमारे पास कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस में गिवन है, एक मान लिया हो गया z1, दूसरा हमने क्या मान लिया z2, और इस पूरे का अपने यहाँ पे कॉन्जुगेट लिखा हुआ है, तो एक बात हमेशा ध्यान में रखोगे, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे दोनों प्लस में पूरे का कॉन्जुगेट है तो हम कॉन्जुगेट को यहाँ पे अलग करवा सकते हैं। z1 का कॉन्जुगेट अलग और z2 का कॉन्जुगेट अलग, वैल्यू बच्चों हमारी यहाँ पे हमेशा क्या आएगी, सेम आएगी। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे कि मान लो कि हमारे पास z1 ये कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, कुछ भी लगा लो, 1 + का 2 आयोटा आ गया। एक कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे हमने z2 अपना मान लिया, ये अपना मान लिया बच्चों हो गया 3 + 4 आयोटा। क्या बोला है कि z1 + z2 का कॉन्जुगेट लेना एक बार। अच्छा ये बताओ, दोनों को जोड़ो तो वैल्यू हमारी क्या बनेगी, तो 1 + 3 कितना आ गया 4, प्लस में कितना आ गया अपने यहाँ पे 6 आयोटा, z1 + z2, और इसका अपने यहाँ पे क्या है कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट निकालो तो वैल्यू हमारी क्या बनेगी 4 - का 6 आयोटा। मैंने किसके बराबर बोला है कि z1 का कॉन्जुगेट प्लस z2 के कॉन्जुगेट के बराबर आएगा। चेक करो बनेगा या नहीं बनेगा। अच्छा ये बताओ, z1 का कॉन्जुगेट कितना आ गया 1 - का 2 आयोटा, प्लस z2 का कॉन्जुगेट क्या बनेगा 3 - का 4 आयोटा। अगर मैं दोनों को ऐड करूंगा तो वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 4 - का 6 आयोटा। बोलो बच्चों, दोनों वैल्यूज हमारी बराबर है या नहीं है। तो ये हमारी यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर सेकंड होती है। उसके बाद प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, अगर हमें कभी भी z1 - z2 का कॉन्जुगेट निकालना पड़ जाए तो वैल्यू सेम वही। यहाँ पे भी हम बच्चों कॉन्जुगेट को अलग करवा सकते हैं, z1 का कॉन्जुगेट अलग और -z2 का कॉन्जुगेट अलग। देखो बच्चों, अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो चाहे सेम यही एग्जांपल लेके अपने यहाँ पे ये चीज ट्राई कर लियो, ठीक है ना। उसके बाद अगली जो अपने यहाँ पे प्रॉपर्टी बनती है, देखो अगर मान लो बच्चों हमारे पास z कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, अगर मैं कभी भी z के अंदर z का कॉन्जुगेट ऐड करूंगा तो ये बात हमेशा ध्यान में रखोगे, वैल्यू हमारी हमेशा ट्वाइस होगी किसका, रियल पार्ट ऑफ z का। क्या बोला बच्चों, अगर मैं कभी भी z के अंदर z का कॉन्जुगेट ही ऐड करवाऊंगा तो वैल्यू बच्चों हमारी यहाँ पे हमेशा ट्वाइस होगी। किसका ट्वाइस होगी, रियल पार्ट ऑफ z का। फॉर एग्जांपल देखो, जैसे कि मान लो हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, जैसे यही आ गया a + आयोटा b दे रखा बच्चों। अगर मैं अपना z का कॉन्जुगेट निकालूंगा तो वैल्यू हमारी क्या बनेगी, a - का आयोटा b बनेगा, ठीक है ना। अब मैंने क्या बोला है, अगर मैं कभी भी z के अंदर z का कॉन्जुगेट प्लस करूंगा तो वैल्यू हमारी क्या आएगी, ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ z, और रियल पार्ट ऑफ z हमारे पास क्या बच्चों a, तो 2a के बराबर आएगी। चेक करो एक बारी। अच्छा एक काम करो, ऐड करना एक बार, a + a कितना आ गया 2a, और आयोटा b - का आयोटा b सारा कैंसिल आउट, तो वैल्यू हमारी वहां पे क्या बनेगी 0। तो वैल्यू चेक करो हमारी ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट बनी या नहीं बनी। तो z + z कॉन्जुगेट हमारा किसके बराबर होगा, ट्वाइस किसका, रियल पार्ट ऑफ z का। ठीक इसी प्रकार अगर मैं बच्चों कभी भी z के अंदर से माइनस करवा दूं किसको, z कॉन्जुगेट को, तो ये बात हमेशा ध्यान में रखोगे। तो इस केस में बच्चों वैल्यू हमारी आयोटा 2 टाइम होगी किसका, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का। साथ में अपना क्या लगेगा आयोटा, और वैल्यू हमारी 2 टाइम होगी किसका, 2 टाइम होगी इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का। फॉर एग्जांपल यहीं पे देखो z मान लिया बच्चों हमारे पास ये गिवन है, z कॉन्जुगेट हमने फाइंड आउट कर लिया। अगर मैं z में से z का कॉन्जुगेट माइनस करूंगा तो मैंने क्या बोला है, वैल्यू हमारी क्या होगी, देखो एक बार माइनस करवा के देखो। अच्छा ये बताओ, z की वैल्यू अपने पास ये रही a + आयोटा b, माइनस करेंगे तो a माइनस का हो गया और आयोटा b हो जाएगा बच्चों अपने यहाँ पे प्लस का। a से क्या हो गया, कैंसिल आउट। अब आयोटा b + आयोटा b 2 आयोटा b, तो आयोटा और आगे 2b लिखवा दूं, तो आयोटा इंटू में ट्वाइस ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। बोलो बच्चों बनाया नहीं बना, और यही बात मैंने आपको यहाँ पे समझाई है। तो ये हमारी यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर है 5th। देखो अगर यहाँ तक कोई भी डाउट है तो आइए बात समझ में। उसके बाद आगे हम चलते अपने यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर 6 के ऊपर। ये देखो बच्चों में क्या कहती है, अगर मान लिया हमारे पास कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई में गिवन है, क्या बोला है, अगर हमारे पास कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर बच्चों मल्टीप्लाई में गिवन है और इनका हमें अपना क्या निकालना है, कॉन्जुगेट निकालना है, तो ये बात हमेशा ध्यान में रखोगे। ठीक वैसा ही काम जो काम हमने मोड के अंदर किया था, हम ये अपना z1 का कॉन्जुगेट अलग से करवा सकते हैं और इनटू में z2 का कॉन्जुगेट हम अपना अलग से करवा सकते हैं। आई बात समझ में। इन जनरल कहने की बात क्या है,
अगर मान लिया हमारे यहाँ पे 2 की जगह बहुत सारे नंबर मल्टीप्लाई में आ गए, मान लिया n नंबरों का अपना यहाँ पे बच्चों प्रोडक्ट आ गया, ठीक है ना, और इन सभी का मैं अपना क्या निकालना, कॉन्जुगेट, तो इनको हम क्या लिखवा सकते हैं कि Z1 का कॉन्जुगेट अलग, ठीक है ना, Z1 का कॉन्जुगेट अलग, इनटू में Z2 का कॉन्जुगेट अलग, इनटू में Z3 का कॉन्जुगेट अलग, इनटू में अप टू Zn का कॉन्जुगेट अपना अलग। वैल्यू हमारी बच्चों यहाँ पे हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी। करवा सकते हो ना। तो देखो बच्चों, अगर यहाँ तक कोई भी डाउट है तो हाँ, सेम यही कंडीशन हमारी प्लस में भी होती है। अगर मान लिया यहाँ पे 2 की जगह 10 कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे प्लस में आ गए, तो वही बात 200 के सम का हम कॉन्जुगेट वहाँ पे अलग करवा सकते हैं कि Z1 का कॉन्जुगेट अलग, प्लस Z2 का कॉन्जुगेट अलग, प्लस Z3 का अलग, आई बात समझ में, प्लस अप टू Z10 का कॉन्जुगेट अपना वहाँ पे अलग। वैल्यू हमारी वहाँ पे सेम रहेगी। तो देखो बच्चों, अगर यहाँ तक कोई भी डाउट है तो उसके बाद आगे हम चलते अपने यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर 7 के ऊपर। प्रॉपर्टी नंबर 7 में क्या कहती है, देखो यहाँ तो थे मल्टीप्लाई में, अगर मल्टीप्लाई की बजाय हमारे कभी भी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर बच्चों हमारे किस में आ जाए, डिवाइड में आ जाए, अगर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे डिवाइड में आएंगे और पूरे का अपना वहाँ पे कॉन्जुगेट लिखा हुआ है, तो एक बात यहाँ पे भी ध्यान में रखोगे, इस केस में भी हम बच्चों यहाँ पे अपना कॉन्जुगेट को अलग करवा सकते हैं। Z1 का कॉन्जुगेट अलग और बाई में Z2 का कॉन्जुगेट अलग। वैल्यू बच्चों हमारी यहाँ पे हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी। बोलो ये बात आई समझ में। तो ये थी अपने यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर 7। उसके बाद आगे हम चलते अपने यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर 8 के ऊपर। अब 8th प्रॉपर्टी देखो बच्चों में क्या कहती है। अब देखो, अगर मान लिया कोई हमें कभी भी ये बोल दे, देखो प्रॉपर्टी नंबर 8। अब देखो बच्चों, कई बारी हमारा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर उसके कॉन्जुगेट के इक्वल हो जाता है, ठीक है ना। अब एक बात हमेशा ध्यान में रखोगे, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर उसी के कॉन्जुगेट के इक्वल पता कब होगा, इफ Z इज प्योरली रियल। अगर Z हमारा यानी वो कॉम्प्लेक्स नंबर जो भी है, अगर वो अपना वहां पे प्योरली रियल है। प्योरली रियल क्या होता है, प्योरली इमेजिनरी क्या होता है, ये बात मैंने आपको पहले ही समझा रखी है। प्योरली रियल का मतलब क्या हो, वहां पे हमारी b की वैल्यू बच्चों क्या बनेगी, 0 बनेगी, नहीं वहां पर अपना इमेजिनरी पार्ट 0 होगा। प्योरली इमेजिनरी क्या होता है, वहां पर अपना जो उसका रियल पार्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो बच्चों अपना वहां पे 0 बनेगा। आई बात समझ में। तो मैंने क्या बोला है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर उसके कॉन्जुगेट के बराबर कब होगा, इफ Z इज प्योरली रियल। अगर Z अपना वहां पे प्योरली रियल है तो उसके कॉन्जुगेट के इक्वल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जैसे कि देखो, अगर मान लिया बच्चों हमारे पास Z कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, ये आ गया a प्लस आयोटा b, ठीक है ना। अब Z कॉन्जुगेट की वैल्यू हमारी अपनी क्या बनेगी, a माइनस का आयोटा b बनेगी। अब मैंने क्या बोला है, यहां पर अपना Z बराबर में क्या आ गया, Z कॉन्जुगेट लेना एक बार, तो a प्लस आयोटा b इज इक्वल टू में कितना आ गया, a माइनस का आयोटा b। बोलो बच्चों ये बात आई समझ में। a से a अपना यहाँ पे क्या हो गया, कैंसिल आउट, आयोटा b को वहां पे लेके जाओ, तो 2 आयोटा b इज इक्वल टू में कितना आ गया, 0। अब ये बताओ बच्चों, 2 आयोटा b की वैल्यू हमारे यहाँ पे 0 के बराबर है। अब ये बताओ, क्या 2 हमारा कभी भी 0 के बराबर होगा, नहीं होगा, ना ही आयोटा 0 के बराबर हो गया। अगर 2 0 बन गया तो अपनी मैथ की दुनिया में हड़कंप मच जाएगी बच्चों। ये हमेशा एक नॉन जीरो नंबर होता है, तो 2 और आयोटा ये तो 0 के बराबर होंगे नहीं, तो देयरफॉर इसका मतलब क्या होगा, b को अपने यहाँ पे 0 बनना पड़ेगा। 2 तो हमारा एक नॉन जीरो नंबर है, और आयोटा की वैल्यू को हमें पता बच्चों रूट ऑफ -1, तो b को अपने यहाँ पे क्या बनना पड़ेगा, 0 बनना पड़ेगा। तो b की वैल्यू हमारी यहाँ पे 0, b का मतलब क्या हो गया, इमेजरी पार्ट अपने यहाँ पे 0 है। अगर इमेजरी पार्ट हमारा यहाँ पे 0, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, z इज प्योरली रियल। बोलो ये बात आई समझ में। देखो अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो करवा सकते हो। उसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 9, ये हमें क्या कहती है, अगर मान लिया हमारा कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर उसी के कॉन्जुगेट का नेगेटिव आ जाए, क्या बोला है, अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा उसी के कॉन्जुगेट का क्या आ जाए बच्चों, नेगेटिव आ जाए, तो एक बात हमेशा ध्यान में रखोगे, इफ ये कब आएगा, जब z इज प्योरली इमेजिनरी। जब z हमारा यहां पे क्या होगा बच्चों, प्योरली इमेजिनरी होगा। आई बात समझ में। जैसे कि मान लिया यहां पर मैंने आपको क्या बताया है, अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर उसी के कॉन्जुगेट का क्या आ जाए, नेगेटिव आ जाए। प्योरली इमेजिनरी का मतलब क्या, वहां पर a की वैल्यू हमारी 0 बनेगी। चेक करो बच्चों एक बार, z a प्लस आयोटा b किसके बराबर है, z कॉन्जुगेट का नेगेटिव, इसका नेगेटिव करवाना तो माइनस का a, और यहां पे वैल्यू अपनी क्या बनेगी, प्लस का आयोटा b हो जाएगा। ये दोनों आपस में कैंसिल आउट, a को वहां पे लेके जाओ, a प्लस a 2a बराबर में कितना आ गया, 0, तो a की वैल्यू हमारी यहाँ पे क्या आ जाएगी बच्चों, 0। बोलो ये बात आई समझ में। तो ये थी अपनी यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर 9। देखो अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो आई बात समझ में ना। उसके बाद आगे हम चलते अपने यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर 10 के ऊपर। अब देखो बच्चों एक बार,
प्रॉपर्टी नंबर 10 में क्या कहती है, देखो ये चीज मैंने आपको मॉडुलस में ही बता दी थी एक प्रॉपर्टी, अगर मैं कभी भी z की मल्टीप्लाई z के कॉन्जुगेट से कराऊंगा तो वैल्यू हमारी मोड ऑफ z के होल स्क्वायर के बराबर होगी। तो बच्चों ये हमारी कॉन्जुगेट की भी प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि यहाँ पे इनटू में z कॉन्जुगेट है ना, तो ये यहाँ पे भी ध्यान रखोगे, कर लोगे ना। उसके बाद प्रॉपर्टी नंबर यहाँ पे अपनी जो 11th बनेगी, इसका प्रूफ मैंने आपको वहीं पे समझा दिया था। अब प्रॉपर्टी नंबर 11th में क्या कहती है, अगर मान लिया हमारे पास कोई भी बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसकी पावर n है, और अगर हमें पूरे का वहां पे कॉन्जुगेट निकालना पड़ जाए, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर उसकी पावर n और उस पूरे का कॉन्जुगेट, तो इसकी वैल्यू बच्चों हमारी हमेशा, एक काम करो मैं इसको ऐसे भी लिखवा सकता हूं कि पहले अपना z का कॉन्जुगेट निकाल लो और जो वैल्यू आएगी उसकी पावर हम वहां पे क्या लिखवा देंगे, n। तो वैल्यू बच्चों हमारी हमेशा यहाँ पे क्या रहेगी, सेम रहेगी। देखो अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो उसके बाद एक और प्रॉपर्टी हमारी यहाँ पे रहती है, प्रॉपर्टी नंबर लास्ट, प्रॉपर्टी नंबर 12th। देखो बच्चों ये हमें क्या कहती है, अगर मान लिया z1 का कॉन्जुगेट है, इनटू में z2 आ गया, प्लस यहां पे आ गया बच्चों हमारा z1 इनटू में z2 का कॉन्जुगेट। क्या बोला है, हमारे पास मान लिया कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, पहले z1 का कॉन्जुगेट और उसके इनटू में क्या आ गया, z2 आ गया, या फिर z1 एज इट इज उसके इनटू में z2 का कॉन्जुगेट, और ये दोनों हमारी यहाँ पे वैल्यू प्लस में है, तो इसकी वैल्यू बच्चों हमारी हमेशा 2 टाइम होगी किसका, रियल पार्ट ऑफ z1 का कॉन्जुगेट इनटू में z2 की वैल्यू। या फिर इसको मैं ऐसे भी लिखवा सकता हूं, ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ z1 इनटू में z2 का कॉन्जुगेट। बात बराबर है, इसकी वैल्यू हमारी इसके बराबर भी हो सकती है और इसकी वैल्यू हमारी इसके बराबर भी हो सकती है। तो देखो बच्चों अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो आइए बात समझ में, कर लोगे ना। तो ये हमारे यहाँ पे प्रॉपर्टीज है किसकी बच्चों, कॉन्जुगेट की। हाँ ये प्रॉपर्टी थोड़ा ध्यान से करोगे, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। देखो हाँ ये चीज आई कहां से, देखो जो एक प्रॉपर्टी हमने की थी कि देखो हमने कहां पढ़ा था, ये रहा, अगर मैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर उसी का कॉन्जुगेट ऐड करूंगा तो वैल्यू हमारी क्या बनेगी बच्चों, ट्वाइस टाइम बनेगी, 2 टाइम होगी किसका, रियल पार्ट ऑफ z का। ये प्रॉपर्टी और ये प्रॉपर्टी बिल्कुल एक ही है, आई बात समझ में। अच्छा देखो बच्चों ये वैल्यू हमारे यहाँ पे बनी कैसे, ये चीज मैं आपको बता देता हूं। अब देखो हमारा ये लिखा हुआ है कि z1 का कॉन्जुगेट है, इनटू में z2 है, प्लस z1 इनटू में z2 का कॉन्जुगेट, ये बात हमारी यहाँ पे लिखी हुई है। अच्छा ये बताओ अगर मैं यहाँ पे इसको ऐसे लिखवा दूं कि z1 का कॉन्जुगेट, अब आप सोचोगे सर ऐसे कैसे आ गया, कॉन्जुगेट तो हमारा यहाँ पे z2 का है और मैं यहाँ पे z1 का कॉन्जुगेट लिखवा के इस पूरे का मैं यहाँ पे कॉन्जुगेट बोल देता हूँ, ठीक है ना। क्योंकि देखो एक बार अगर हमारे यहाँ पे z1 का कॉन्जुगेट इनटू में z2 और पूरे का कॉन्जुगेट, हम कॉन्जुगेट को अलग करवा सकते हैं, तो यहाँ पे वैल्यू हमारी क्या बनेगी, z1 का कॉन्जुगेट और उसका कॉन्जुगेट अलग और इनटू में z2 का कॉन्जुगेट अलग। अब ये बताओ z1 के कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट हमारा क्या आएगा बच्चों, z1 आएगा, और इनटू में क्या बचेगा, z2 का कॉन्जुगेट। बात तो बराबर है ना, आइए बात समझ में। अब देखो ये प्रॉपर्टी हमने आपने सीखी थी कि अगर z प्लस z कॉन्जुगेट कभी भी आ जाए वैल्यू हमारी क्या होगी, 2 टाइम ऑफ रियल पार्ट ऑफ z बनेगी। अब देखो एक बार, अच्छा ये बताओ, ये मान लिया हमारे पास बच्चों कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर z है, z प्लस z का कॉन्जुगेट यहाँ पे है या नहीं है, तो सेम यही प्रॉपर्टी अपनी यहाँ पे यूज होगी। अगर z प्लस z का कॉन्जुगेट हमारा कभी भी आ जाए तो वैल्यू हमारी क्या होगी, 2 टाइम होगी किसका, रियल पार्ट ऑफ z, और z की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या बच्चों, z1 का कॉन्जुगेट इनटू में z2, और यही बात मैंने आपको बताई है। आइए बात समझ में। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे इसको चेंज करवा दूं, यानी इसको हम क्या लिखवा दें कि z1 इंटू में z2 का कॉन्जुगेट और पूरे का कॉन्जुगेट, तो क्या बन जाएगा, z प्लस का z कॉन्जुगेट, तो वैल्यू हमारी किसके बराबर हो जाएगी, 2 टाइम ऑफ रियल पार्ट ऑफ z, तो उस केस में z अपना वो हो जाएगा। तो वो चीज बच्चों अपने आप ही ट्राई करोगे। देखो अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो आइए बात समझ में। तो ये हमने 12 अपनी प्रॉपर्टीज पढ़ी है किसके लिए, कॉन्जुगेट के लिए। तो बच्चों आज हमने इस टॉपिक में अपना क्या काम किया है, हमने प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस एंड कॉन्जुगेट ये हमने सीखी है, और साथ के साथ मॉडुलस और कॉन्जुगेट हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का फाइंड आउट कैसे करेंगे ये बात भी मैंने आपको यहाँ पे सिखा दी। तो बच्चों आज आपको इतना ही काम करना है, और इससे रिलेटेड हमारे जो आगे के क्वेश्चंस हैं वो हम करेंगे अपने अगले लेक्चर के अंदर।